हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। आज मैं आप सबको कक्षा 11 के जीव विज्ञान की पहली इकाई जीव जगत में विविधता का दूसरा अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें मैं आज आपको जीव जगत का वर्गीकरण का इतिहास और मोनेरा तथा प्रोटिस्टा जगत को पढ़ाऊंगा। बाकी बचे पार्ट्स को मैं दूसरे पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, जैसे कि फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, वायरस, वायरोड्स एंड लाइकेंस को मैं दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीव जगत का वर्गीकरण क्यों किया गया। लगभग 1.5 मिलियन या 1.7 से लेकर के या 1.8 मिलियन तक जातियों की खोज होने के कारण उनका अध्ययन करना, उनके बारे में जानना, उनको एक सिस्टमेटिक पोजीशन में रखना कठिन हो रहा था। इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा जीव जगत का वर्गीकरण करना बहुत ही अनिवार्य था। तो सबसे पहले जीव जगत का वर्गीकरण करने के लिए अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने इसको लागू किया था। उनका वर्गीकरण का जो आधार था वो वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में पादपों को डिवाइड किए थे। वहीं प्राणियों को लाल रक्त की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने अपने इस जीव जगत वर्गीकरण को बांटा था। लेकिन इनमें एक कोष की, बहुकोष की या बहुत से अपवादों के होने के कारण इनके जीव जगत के वर्गीकरण को अमान्य कर दिया गया या आगे तक नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद फिर आते हैं कैरोलस लिनियस जी। उनके द्वारा द्विजगत पद्धति को विकसित किया गया। द्विजगत पद्धति में प्लांटी मतलब पादप, दूसरा एनिमेलिया मतलब कि प्राणी, दो भागों में बांटा गया। इस जगत में भी कई अपवाद रहे हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोष की, बहुकोष की, प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल या फिर अप्रकाश संश्लेषी कवक में विभेद नहीं कर पाने की वजह से इनका भी वर्गीकरण ज़्यादा दिन तक नहीं चला और ये भी अमान्य हो गए। तीसरे नंबर पर आते हैं 5 जगत पद्धति, जो कि RH व्हिटेकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में लागू किया गया था। इनका जो वर्गीकरण का जो आधार था वह कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जात वृत्ति संबंध को आधार मानते हुए जीव जगत का वर्गीकरण किया गया था। 5 जगत पद्धति के भी कई अपवाद रहे हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल को अन्य यूकैरियोटिक पादपों के साथ या जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया था। एक कोष की जीवों को बहुकोष की जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया था, जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा। कवकों तथा हरी पादपों में विभेद नहीं किया गया था और बहुत से कारण थे जिनकी वजह से भी इनका वर्गीकरण अमान्य रहा। 5 जगत पद्धति में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एवं एनिमेलिया आते हैं। 5 जगत पद्धति को डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोनेरा जगत या मोनेरा किंगडम के बारे में जानते हैं। मोनेरा किंगडम में सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया की खोज एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। यह गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ, गहरे समुद्र तथा विषम प्रतिकूल परिस्थिति में पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के आकार के आधार पर बैक्टीरिया को 4 भागों में बांटा गया है। पहला गोलाकार कोकस, दूसरा छड़ाकार बेसिलस, तीसरा कामा आकार के विब्रियस, चौथा सर्पिलाकार के स्पाइरिलस। बैक्टीरिया के वास स्थान, प्रजनन, उत्पत्ति के आधार पर उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया अत्यंत प्राचीन एवं विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया माने जाते हैं। यह कठिन वास स्थानों जैसे लवणीय क्षेत्र जैसे हलोफी, गर्म झरने जैसे थर्मोसिडोफिल्स एवं कच्छ क्षेत्रों जैसे मेथनोजेंस में पाए जाते हैं। मेथनोजेंस बैक्टीरिया रूमिनेंट्स पशुओं के आंतों में पाए जाते हैं और यह गोबर से मेथेन गैस को बनाते हैं। आद्य बैक्टीरिया जैसे फेरोग्लोबस, आर्कियोग्लोबस या हेलोआर्कुला। यू बैक्टीरिया सरलतम। दूसरे नंबर पर यू बैक्टीरिया आते हैं, जो कि सर्वव्यापी एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। इसमें 70 S का राइबोसोम भी पाया जाता है। इसके DNA में हिस्टोप्रोटीन पाए जाते हैं। स्वपोषी और परपोषी भी होते हैं।
जीव बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा या द्विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके उदाहरण इस्किरिसिया कोलाई या ई कोलाई भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल भी कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसके कारण से ये प्रकाश संश्लेषी स्वकोषी होते हैं। यह एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं। तंतुमय अलवणजलीय समुद्रों या स्थलीय शैवाल होते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य करते हैं। नाइट्रोबैक्टीरिया में आपके नॉस्टक, एनाबीना आते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं आपका एक्टिनोबैक्टीरिया या एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया। ये वायवीय टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो हवाओं के साथ उड़ते रहते हैं। यह मिट्टी, जल, दूध तथा अन्य भोज्य पदार्थों में भी विकसित होते हैं। इनका शरीर तंतुवत जालवत संरचना बनाते हैं, जिसे म्यूजिलियम भी कहते हैं। ये प्रोकार्योटिक आद्य जीव होते हैं। एक्टिनोबैक्टीरिया में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या एक्टिनोमाइसिटीज आते हैं। पाँचवें नंबर पर माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा की में कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है। यह एक कोशिकीय प्राकार्योटिक अति सूक्ष्मजीवी होते हैं जो प्रायः अचल होते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पर भी इनकी कोशिकाएं जीवित रह सकती हैं। माइकोप्लाज्मा प्राणियों तथा पादपों के लिए रोगजनक उत्पन्न करते हैं या रोगजनक होते हैं। प्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा बोविस, माइकोप्लाज्मा साइनोविस आते हैं और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा भी पाए जाते हैं। दूसरे किंगडम पर आते हैं तो प्रोटिस्टा किंगडम या प्रोटिस्टा जगत पर आते हैं। प्रोटिस्टा जगत एक कोशिकीय यूकार्योटिक जीव होते हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। इसमें सुसंगठित या वेल डेवलप केंद्रक भी पाया जाता है। अन्य प्रकार के कोशिकांग भी झिल्लीबद्ध होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में जीवों के कसाव एवं पश्चमाज भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में प्रजनन अलैंगिक कोशिका संलयन एवं लैंगिक प्रजनन युग्मनज के द्वारा होता है। प्रोटिस्टा जगत में पादप तथा जंतु आते हैं, इसीलिए प्रोटिस्टा जगत को पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को माना जाता है। यूग्लिना में ये दोनों गुण पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत को भी 5 समूहों में बांटा गया है। पहला है क्राइसोफाइटा, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिनायड, चौथा अवपंक कवक और पांचवा प्रोटोजोआ। क्राइसोफाइटा स्वच्छ जल एवं समुद्री दोनों पर्यावरण में पाए जाते हैं। क्राइसोफाइटा में सुनहरे शैवाल डेस्मिड या डायटम्स भी पाए जाते हैं। डायटम्स की कोशिका भित्ति साबुनदानी की बनी होती है जो अतिच्छादित कवच बनाती है। इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका होने के कारण नष्ट नहीं होते हैं, जो कि नष्ट हो जाने पर या डायटम्स के नष्ट हो जाने पर इनकी कोशिका भित्ति के ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने से एक मजबूत चट्टान का रूप बना लेती है, जिसे डायटमी मृदा कहते हैं। इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में उपयोग किया जाता है। दूसरे समूह पर आते हैं डायनोफ्लैजिलेट के बारे में जानते हैं। डायनोफ्लैजिलेट समुद्री तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। उच्च वर्णों की उपस्थिति के कारण ये पीले, हरे, भूरे, लाल अथवा नीले दिखाई देते हैं। डायनोफ्लैजिलेट की बाहरी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। डायनोफ्लैजिलेट में कसाव पाए जाते हैं। लाल डायनोफ्लैजिलेट के विस्फोट होने के कारण समुद्री तरंगें लाल दिखाई देती हैं। इनके अधिक विस्फोट हो जाने से इसमें जीव विष जो उत्पन्न होता है, उससे समुद्री मछलियाँ और समुद्री जीव मर जाते हैं। लाल डायनोफ्लैजिलेट्स प्रोटोजोआ का नाम गोनिया लैक्स है। तीसर के प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो वह यूग्लिनायड है, जिसमें यूग्लिना आते हैं। यूग्लिना में कोशिका भित्ति के स्थान पर एक पतली प्रोटीन युक्त पदार्थ होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। इसमें कसाव एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है। यह प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। चौथे नंबर पर अवपंक कवक प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो यह मृतोपोषी होते हैं। यह सड़ी गली पत्तियों तथा टहनियों के साथ गति करते हैं तथा गति करते समय वो भक्षण करते रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह प्लाज्मोडियम बनाते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में यह विखंडन होकर के सिरों पर बीजांड युक्त
स्खलन काय बनाते हैं। अवपंक कवक में पैरामीशियम आते हैं। 5वें प्रोटोजोअन्स की बात करते हैं तो 5वें नंबर पर प्रोटोजोआ आता है, जिसे जो कि परपोषी होता है, परभक्षी होता है, परजीवी होता है। ये तीनों शब्द एक ही हैं। प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया है। पहला अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा कशाभी प्रोटोजोआ, तीसरा पश्चिमाभी प्रोटोजोआ और चौथा स्पोरोजोआ। तो पहला अमीबी प्रोटोजोआ के बारे में जानते हैं। यह स्वच्छ जल, नमी, समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें कूटपाद भी पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये अपना भोजन पकड़ते हैं या शिकार करते हैं। समुद्री प्रोटोजोआ की सतह पर सिलिका का कवच होता है। अमीबी प्रोटोजोआ के उदाहरण एंटमीबा हैं। दूसरे नंबर पर कशाभी प्रोटोजोआ, ये परजीवी होते हैं। इनके पूरे शरीर पर कसाव पाए जाते हैं तथा ये बीमारी उत्पन्न करने वाले होते हैं, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा। तीसरे नंबर पर पश्चिमाभी प्रोटोजोआ आते हैं, जो कि जलीय होते हैं तथा अत्यंत गतिशील होते हैं। यह हजारों की संख्या में इनके शरीर पर पश्चिमाभ पाए जाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। चौथे नंबर पर आपके आते हैं स्पोराजोआ। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ ये विविध जीवधारी होते हैं। इनका जीवन काल संक्रमण करने योग्य होता है या बीजाणु अवस्था होती है। इसमें प्रमुख जातियाँ प्लाज्मोडियम आती हैं। मलेरिया तथा डेंगू जैसे गंभीर बीमारियों को वाहक होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी बचे हुए फंजाई, प्लांटी एनिमेलिया, वायरस, वायरोड्स एंड लाइकेन्स को मैं दूसरे पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो को आपको कैसी लगी। और इसके साथ ही जो मेरा हैंड नोटेड नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।